हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एवन मैथ्स बाय अनिल से में आपका स्वागत है। तो कल मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। आज आपके सामने मैंने 5 प्रश्न लिए हैं जो चैप्टर नंबर 2 के ए से है। चैप्टर नंबर 2 के ए से है। तो हम लोग समझते हैं इस प्रश्नों को, पांचों प्रश्नों को किस प्रकार से हम लोग को बनाने हैं। इससे पहले हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी फॉर्मूलाए मैंने आपको कल बताए, 26 फॉर्मूलाए लगभग थे, उन 26 को एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और एक बार और देख लेते हैं कि किस प्रकार का फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा पढ़ा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। तीसरा पढ़ा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। चौथा पढ़ा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। पांचवा पढ़ा कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। छठा पढ़ा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। सातवां पढ़े टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में 1। आठवां पढ़े टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। नौवां पढ़े कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। 10वां पढ़े टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। 11वां पढ़े कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। 12 नंबर पढ़े हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 13 नंबर पढ़े साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। 14 नंबर पढ़े साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 15 नंबर पढ़े कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। 16 नंबर पढ़े कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 17 नंबर पढ़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। 18 नंबर पढ़े सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 19 नंबर पढ़े सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 20 नंबर पढ़े हम लोग टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 21 नंबर पढ़े टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 22 नंबर हम लोग ने पढ़ा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 23 नंबर पढ़े कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 24 नंबर पढ़े कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 25 नंबर पढ़े कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 26 नंबर पढ़े कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोगों ने 26 फॉर्मूला पढ़े थे कल की क्लास में, और इन 26 फॉर्मूलाओं को हम लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे किस प्रकार से, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे गए इसमें 5 प्रश्न मैंने लिया है, सभी प्रश्नों में ये फॉर्मूला ही यूज होता है। कल मैंने एक बात और बताया था आपको कि यहाँ जो है थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी 15 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री कुछ भी हो सकता है, हमको ये समझ के चलना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ दिया है क्या होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हमसे पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या टेन के रूप में क्या होता है, से पूछ रहा है, टेन के रूप में हमसे पूछ रहा है। तो आप बताइए कि टेन के रूप में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, हम लोग देख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बात बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अगर हम देखना चाहें तो क्या होता है, यहां से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसका आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फिर हमसे पूछ रहा है
याद रखना है कि यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा, सेम सेम रहता है। आपको ध्यान रखना है कि एंगल जो रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पूछ रहा है 1 घटाओ कॉस स्क्वायर गामा, 1 घटाओ कॉस स्क्वायर गामा साइन गामा के रूप में पूछ रहा है। तो 1 घटाओ कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है, तो यहाँ देखिए 1 घटाओ कॉस स्क्वायर, 1 घटाओ कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर कहाँ है, 1 घटाओ कॉस स्क्वायर यहाँ होगा, यहाँ है 1 घटाओ कॉस स्क्वायर, यहाँ गामा हो जाएगा। तो 1 घटाओ कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, साइन स्क्वायर गामा, यहाँ लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। इस प्रकार से यहाँ पूछ रहा है कि रूट अंडर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए क्या होता है। रूट अंडर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए, यहाँ से देखते हैं हम लोग, रूट अंडर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ आंसर इसका हो जाएगा कॉस ए। ये हमसे पूछ रहा है रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, यानी सेक ए होता है। यहाँ हो जाएगा सेक ए, यहाँ ए है इसलिए एंगल ए बोलना है यहाँ। फिर कहता है कि 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, तो पहले इसको बना लेते हैं हम लोग। 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर में, यानी कि कॉसेक थीटा होता है। यहाँ डाल देंगे कॉसेक थीटा, और यहाँ देखिए एक फॉर्मूला और हो गया, 1 बटा कॉसेक थीटा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा होगा 1 बटा कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो इसका आंसर आएगा साइन थीटा, यानी कि साइन ए आ जाएगा, थीटा नहीं ए आ जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ ए है इसलिए ए होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को बनाने हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ कर रहा है रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कह रहा है, तो रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कह रहा है, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कह रहा है, यानी क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका कॉट ए। फिर कह रहा है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए। अब बटा में क्या है, कॉस ए। अभी भी हम लोग पढ़े साइन ए बटा कॉस ए, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए। इसका आंसर आ जाएगा टेन ए। इस प्रकार से बनाने। फिर कहता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो ये आ जाएगा कॉस ए। अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन ए। ये हो जाएगा साइन ए। अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए कॉस ए बटा साइन ए क्या है, कॉस ए बटा साइन ए यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए। ये हो जाएगा इसका कॉट ए। इस प्रकार से हम लोग को बनाने हैं। अब कहिए सर ऐसे क्यों बनाए, इसको ऐसे क्यों नहीं बनाए, तो उस तरीका से भी समझ लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर इसको ऐसे बनाया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अगर रूट अंडर छोड़ दिया जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बटा में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आप जानते होंगे कि दो को अंदर से एक बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए, अब बटा में ये आ जाएगा साइन ए, और इसी का मान तो कॉट ए होता है, तो यहाँ कॉट ए आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को सिद्ध करने के लिए कह रहा है, यहाँ थोड़ा सा मान निकालने के लिए कह दिया है, और ये जो है 4 नंबर सिद्ध करने के लिए कहा है कि सिद्ध कैसे होगा। यहाँ मान पूछ दिया है, मान कितना होगा, तो मान तो हम लोग बता सकते हैं कि मान जो है ये तो डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 15 दे देंगे। तो मैंने अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है यह सेम है। ध्यान रखना है, यहाँ जो थीटा है और यहाँ जो थीटा है वो सेम है, तो 15 इसलिए 1 मान होगा, तो इसका तो आंसर हम लोग ने निकाल लिया। फिर यहाँ जो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर पी कह रहा है और कॉस थीटा बराबर क्यू कह रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, तो हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखिए
यहाँ कह रहा है हमसे निकालने के लिए मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी के जगह पर कह रहा है कि आप डाल सकते हैं साइन थीटा, तो यहाँ हम डाल देंगे साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो फार्मूला ही होता है, तो आप ये भी बताया मैंने आपको, एक होता है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब बच गया ये वाले प्रश्न और ये वाले प्रश्न। ये दोनों प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। के का मान पूछा है इसमें, और इसमें सिद्ध करने के लिए कहा है, तो थोड़ा जगह बना लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है, इसका तो मान जान चुके हैं, के का मान पूछ रहा है। अब देखिए के का मान कैसे निकलेंगे, अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को सोल्व करना है सिर्फ। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो है a प्लस बी गुने a माइनस बी के फॉर्मूला पर बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तीन अलजेब्रा का फॉर्मूला आप ज्यादा अधिकतर रूप से देखते होंगे। एक देखते होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक देखते होंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला अलजेब्रा के अधिकांश रूप से यूज होते हैं, तो हम लोग याद कर लेंगे इसको। तो यहां हम लोग क्या डाल सकते हैं, यहां डाल सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको तोड़ेंगे हम लोग बराबर में। तो आप जान ही रहे के है, के का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा, एक लाइन में दो बराबर नहीं दे सकते इसलिए तीर लगा दिया। सेक स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ेंगे एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदला में हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है। अब ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा दो बार, सेक थीटा गुने सेक थीटा, और कॉस थीटा भी दो बार, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा। और अभी भी मैंने बताया था कि कॉस थीटा और सेक थीटा गुना होकर एक हो जाता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक गुने एक हो जाएगा, और एक गुने एक का तो मान पता ही होगा, इसलिए के का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। के का मान एक आ जाएगा। इस प्रकार से बना लेंगे हम लोग। अब हम लोग आगे समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सिद्ध करने वाली प्रश्न है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको जो है एलएचएस कहते हैं, हम लोग एलएचएस लेकर चलेंगे। तो एलएचएस का रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा गुना में 1 माइनस साइन थीटा। अब ये भी बताया ये यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक घटाओ साइन स्क्वायर थीटा का मान बताया कि एक घटाओ साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां डालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी भी बताए हैं कि कॉस थीटा का जो मान होता है वह कॉस थीटा का मान होता है 1 सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 सेक थीटा ही होता, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो है यह दो बार लिख सकते हैं, कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान जो होता है वो आता है 1 सेक थीटा, ये कॉस थीटा का भी 1 सेक थीटा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आप लोग को ये ध्यान रखना कि ये जितने भी फॉर्मूलाएं हैं ये सारे फॉर्मूलाएं आपको ध्यान रखने हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर चल रहे हैं ये सभी फॉर्मूलाएं आपको रिवीजन कराने के लिए या रिवीजन होने के लिए मैं यही बोर्ड पर छोड़ दूँ। ठीक है, थैंक यू। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम बढ़ेंगे अगले क्लास में। तो आज आपके सामने ये 4-5 प्रश्न लिए गए थे, और इन 4-5 प्रश्नों को हम लोग देखें। तो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।